दोस्तों, इस वक्त आप सभी लोग आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ कि आज जिस जगह पर आप बैठे हो आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। दोस्तों, ये दोनों बातें सच है। इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। दोस्तों, जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहां पर विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। इस दबाव के वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का नियमन किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इन भयानक दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रोबोट यानी कि शुद्ध ग्रहों में भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आके सूरज की परिक्रमा करने लगे। इसी बीच एक एस्ट्रोबोट में एक भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बीच थियर नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे, और ऐसी घटना हमारी पड़ोसी थियर पर भी हो रही थी, जिसके कारण थियर पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कण के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर बस एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1990 तापमान पर उबलते हुई लावे का। उबल रही थी वह सारी चीजें जिसे आप आज अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो जैसी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्कापिंडों का बरसात हुई, और इन गिरते हुई उल्कापिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी, और करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों का बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी परत पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी से निकलते हुए पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी परत पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों के तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इनका निकला चलता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंडों का बरसात हो रहा था। दोस्तों, आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए थे और पृथ्वी का वीनस 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार जीवों का ऐसा निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी का, मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मौल त्याग के रूप ऑक्सीजन बाहर निकलते थे।
तब तक ज्वालामुखी भी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया के वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण से पृथ्वी पर महामंडल बनाना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया, ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन मिनरल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक समय ऐसा आया आज के मांस के जैसे लाल हो चुकी थी। दोस्तों, वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी, जिसके वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा जमन की तरह कई लाखों साल तक जमीन पर खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन के वजह से पृथ्वी का तापमान घटाने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में कन्वर्ट होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस आया, उस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद आइस से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन उस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिराने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप बाहर निकलने लगी और ज्वालामुखी के गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इसी बीच पृथ्वी में बचे कुछ सूक्ष्म जीव बदल रहे थे और वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे। इस बीच पानी में से कुछ समुद्री पौधे निकलना भी शुरू हो गए थे। बाहर जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे थे। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल गई, लेकिन एसिड का वर्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिसके वजह से पृथ्वी ज्यादातर सतह फिर बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्र भी लुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान ढल गए और अब हजारों सालों बाद बर्फ के वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव अब समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब समुद्री जीव जल्दी विकसित हो फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और धरती पर होने वाली एसिड की मात्रा कम हो गई।